ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 11 नवंबर 2024। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। वर्तमान समय के अनुसार दुनिया में जितना भी आत्माएं हैं, सभी लोग दुखी हैं, भगवान से बहुत कुछ मांग रहे हैं। हम सभी बच्चे ब्राह्मण हैं। इसी बाबा ने कल मुरली में कहा था, बच्चों की, भक्तों की, पंच तत्वों का जो भी समस्या है, परिस्थितियां हैं, विघ्न है, इसको बाबा बच्चों द्वारा समाधान करता है। सुबह उठने के बाद रात को सोने तक ड्रामा के अनुसार, हमारे पाठ के अनुसार बाबा हमको जहां भी भेजता है, इसका मतलब वहां बाबा की शक्ति का जरूरत है। ड्रामा तो एक कारण है, पाठ तो एक कारण है, लेकिन वहां हम बाबा के बच्चे बनने के बाद, बेटी बनने के बाद, अभी हमको वहां ईश्वरीय सेवा करने के लिए निमित्त बनना पड़ेगा। कैसे निमित्त बने? तो बाबा कहते हैं, हर रोज जब संबंध संपर्क में आते हो, संबंध माना ब्लड रिलेशन हो सकता है, अलौकिक परिवार वाले हो सकते हैं, अपने धर्म वाले, अपने देश वाले मिलेंगे। उस संबंध, कोई कोई संपर्क में आते हैं, बस कनेक्शन में आते हैं, उनका कोई हमारा रिश्ता नहीं रहता है। लेकिन आपके हिसाब किताब के अनुसार उनके साथ अकाउंटेबिलिटी होने के कारण ही वो आत्माएं आपके साथ में आती। अरे जब आप बस जर्नी में रहते हो, ट्रेन में रहते हो, रास्ते में पैदल चलकर जाते हो, जहां भी आप जाते हो ना, जिन्हें आत्माएं मिलते हैं, इसका मतलब इस शताब का हिसाब। ऐसा नहीं कि हम अपने परिवार वालों को ही शांति देंगे, अपने धर्म वालों को ही देंगे, नहीं। इसे डिफरेंशिएशन मत करना। बाबा ने कहा हर आत्मा संबंध में या संपर्क में आते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ देना है। क्या देना है? बाबा कहते दान दे। क्यों दान क्यों देना है? इसे कहते हैं ना, दे दो दान छूटे ग्रहण। दान देंगे इसका मतलब उनके साथ आपका हिसाब किताब था, इसलिए क्लियर हुआ। नंबर वन। नंबर टू, दान कौन दे सकता? जिनके पास अपने खर्चा के लिए जितना धन और साधन है, अपने परिवार वालों के लिए देने के लिए जितना चाहिए उतना है, भविष्य के लिए जितना चाहिए उतना है, जब एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो दान कर सकता है। जो आपके पास साधन है, भोजन है, आपका पेट ही नहीं भरा है, अपना परिवार का मेंबर का पेट ही नहीं भरा है, तो दूसरों को कैसे दान देंगे? तो इतना तपस्या करो, इतना रूहानी शक्तियों को जमा करो, संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनको दान दे। दान देना मानो जो भी आता है आप बैठ जाओ, हम दृष्टि देंगे, आप शक्ति ले लो, ऐसे उनको कहना है? ऐसा नहीं। तो कैसे देना है? पहले दान देने का संकल्प तो रखो ना, शुभ भावना शुभ कामना रखो, इसे प्रैक्टिस करो। ऐसी किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को शुभ भावना चाहिए, किसी को गुण चाहिए,
देने का संकल्प बाबा देता रहे। तो निरंतर मैं जो देता हूं, दान समझना, बिजनेस मत समझना। बिजनेस समझने से मैंने दिया, अपने पेमेंट नहीं किया, प्रॉफिट नहीं आया, एक्सपेक्टेशन करते हो ना। लोन में भी मत देना, न लोन न बिजनेस, क्या है, दान के रूप में दे देना। एक बार दे दिया ना, चैप्टर क्लोज। मैंने इतना सभी उनको ज्ञान सुनाया, रात भर फोन करके बताया, फिर भी अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे। इसका मतलब आपने दिया तो उस कर्मों का फल कुछ एक्सपेक्टेशन रखा ना, उसको दान थोड़े कहा जाता है। जब लौकिक में घर से बाहर निकलते हो, कोई भिखारी आपके सामने आता है, जितना आपके एबिलिटी है उतना दान दे देते हो ना, पैसे के रूप में, कपड़े के रूप में, भोजन के रूप में दे देते हो। उसके बाद उस धन को उन्होंने कैसे यूज किया देखने के लिए जाते हो क्या? पूछने के लिए जाते हो क्या? नहीं है ना। एक बार दान दे दिया, बिंदु लगाया, आगे बढ़ते गए, बस। ऐसे चेक करना बच्चे, हर रोज जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, देखो कोई आपके आगे मांग रहा है, अपने पैसे से, अपने बैग से कुछ आइटम धन उठाकर देती हो ना। इसी सुबह से शाम तक, भले स्थूल रूप में आपके सामने कोई भी या सूक्ष्म रूप में आपके सामने कोई हो, आपके मन बुद्धि द्वारा कोई शक्ति, शांति, सुख, ज्ञान आपके द्वारा जा रहा है, वो क्या करो, चक्र अपने अंदर से फील करो कि जा रहा है कि नहीं जा रहा। जा रहा है इसका मतलब दान हो रहा है। तो दान करने का जो प्रोसेस, कनेक्टिविटी, स्मृति, साधना, एक होता है दान, दूसरा होता है महादान, तीसरा होता है वरदान। बाप के रूप में दान, बाप जैसे बच्चों को देते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल पैसा दे देता, चीज दे देता। दान, महादान किसको कहते हैं? एक पिता अपने बच्चों को एजुकेशन देता, पैसा नहीं देता, एजुकेशन देता है, उसके लिए फीस भर देता है। एजुकेशन देने के बाद वो बच्चा क्या करता है, उनका योग्यता के आधार पर, एबिलिटी के आधार पर पैसे कमाता है। अभी पिताजी ने 10,000 रुपए दे दिया, 2 दिन में खाली हो गया, और जाकर मांगेगा ना। वही उनको एजुकेशन दे दिया, जितना चाहिए उतना कमाई करो, खर्चा करो, सेविंग्स करो। महादान माना क्या है? किसी को ईश्वरीय ज्ञान देते, उनको भगवान के साथ कनेक्ट करते हो, योग का विधि विधान बताते हो, है ना, उनको कहते हैं महादान। जब आपके द्वारा उनको विधि मिलेगा, जब भी वो योग करता है, वो आपको थैंक यू कहेगा। इसको क्या कहते हैं? महादान। जैसे टीचर के रूप में अपने स्टूडेंट्स को कोई टीचर एजुकेशन देता है ना, वैसे भगवान भी टीचर के रूप में आपको जो एजुकेशन देता है वो महादान के रूप में। ऐसे ही आप अपने स्पेशली अलौकिक परिवार वालों को ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए निमित्त बनते हो, तब आपको कहा जाता है मास्टर, महादान। नेक्स्ट होता है वरदान। इस वरदान में क्या होता है, जो आत्माएं तपस्या करते हैं उनको शक्तियों के रूप में, वायुमंडल के रूप में क्या करते हो, शक्ति देने के लिए निमित्त बनते। वरदान माना, जैसे भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा, जो भी साधु सन्यासी लोग तपस्या करते थे, उनके सामने भगवान आकर प्रत्यक्ष होते थे, राम के रूप में, विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होते थे, और पूछते थे भक्त आपको क्या चाहिए। तो कहते था हमको वो चाहिए, तो कहते तथास्तु। ऐसे बहुत कुछ कहानी हमने सुना है भक्ति मार्ग में, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उसमें कितना सत्य है कितना झूठ है मालूम नहीं। थोड़ा कुछ सत्य हो सकता है, क्योंकि द्वापर युग के बाद जब बाबा का पाठ स्टार्ट हुआ, ऐसे कुछ बाबा ने कहा किया होगा, और थोड़े कुछ कहानी भी है। तो आज वर्तमान समय कोई भी धर्म वाले भगवान के प्रति तपस्या करेंगे, कुछ मांगना रखेंगे, आपके द्वारा वो तपस्या का फल भगवान देता है।
तो कहते हैं वरदानी। याद रखना आज बाबा क्या कह रहा है, मुझे शांति चाहिए, मेरे परिवार वालों के लिए चाहिए, हम नहीं पूछ रहे हैं। जो दुनिया वाले आपके भाई बहन जो कह रहे हैं कर रहे हैं, उसका फल आपके द्वारा बाबा दे रहा है। अब देने वाले बन जाते हो, देने वाले नहीं। चक्कर अमृत वेले में सुबह से शाम तक भगवान के आगे जाकर मांग रहे हो या दे रहे हो। मांगने वाला भक्त साधु सन्यासी बनता, देने वाला देवता राम कृष्ण विष्णु बनता है। अपने को चक्कर मांग रहे हो या दे रहे हो, अपना स्थिति कैसा है चक्कर ना। इसी बाबा कहता है जी, सिर्फ अमृत वेले में बैठकर मैंने दे दिया, नुमा शाम में दे दिया नहीं, सुबह से शाम तक कहां भी रहो, संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा आता है, बाजू के घर वाला आता है, थोड़ा दूध दे दीजिए ना, इसका मतलब दूध लेने के लिए आना एक रीजन है। आपके सामने कनेक्शन में आते ही उन आत्माओं को भगवान आपके द्वारा कुछ शक्ति देता है निराकार रूप में। तो सिर्फ इतना संकल्प तो करो, अटेंशन तो रखो ना। भले वो किसी काम के लिए आया, हाँ, इवन आपके साथ वो झगड़ा करने के लिए भी आया, फिर भी देकर भेज देना। इसी अपने घर में भी अपने पति आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत डांटते हैं ना, फिर भी उन लोगों को आप भोजन खिलाते हो कि नहीं, चाय पिलाते हो कि नहीं, पिलाते हो ना। वैसे ही सदा याद रखना, जो भी संबंध संपर्क वाले आत्माएं आते हैं, मुझे कुछ ना कुछ देकर ही भेजना है। मैंने इतना दिया है, इसके लिए दिया है, ये चिंता मत करना, लेकिन सदा आपके द्वारा वो जा रहा है, वो चेक करना। समझो, अब तिरुपति जाकर आए, बहुत कुछ लड्डू लाया है आपने, अपने घर में है, तो जो भी लोग आते हैं आप क्या करते हैं, आप भी ले लो ना, आप भी ले लो ना, आप भी ले लो ना। दीनी से उतना रिस्पेक्टफुली अपने पावों को स्लीप पर निकाल कर उस लड्डू को आंखों में इसे लगाकर इतना प्यार से खाता है ना भावना द्वारा। सिर्फ लड्डू खाने से उनका जीभ स्वीट हो जाता है, लेकिन रूहानी शक्ति दे दो, उस द्वारा कितना उनका समस्या का समाधान मिलता है, उस द्वारा आपको कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है, कितना दुआ मिलता है। ज्ञान देना, कोर्स देना, ये बात अलग है, लेकिन ये जो बाबा कह रहा है ना वो बहुत सिंपल है, लेकिन साधना नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जब हम योग पर बैठते तब भी मन नहीं लग रहा है, तो हर कर्म करते हुए कैसे बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे बताओ। उतना मन बुद्धि का लाइन उतना क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए, उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। बाबा कहता है बच्चे अटेंशन प्लीज, क्या देना है, भगवान का जायदाद देना, रावण का जायदाद मत देना। जो भी आते गुस्सा करना, महाकाली बनना नहीं, है ना। हमारे कोई भाई बहन है ना, ढूंढते रहते हैं पति कब आएगा, कब उनके ऊपर क्या करेंगे, वार करेंगे। ऐसा नहीं करना है। वाकई बच्चे क्या नहीं बनना, काली नहीं बनना, नहीं बनना, निराकार रूप में देना। भले वो रावण का चीज लेकर आया है, आपको देखते हुए ठंडा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ऐसे सदा ईश्वरीय शक्तियों को देते रहना। चक्कर कोई ना कोई शक्ति जा रहा है, उड़ जा रहा है। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है, शक्तियों का है, और गुणों का भी खजाना है कि नहीं। मैं तो बाबा को कहता हूँ, बाबा मेरे पास तो खजाना नहीं है, जिनके पास खजाना है वो मेरे पास, मुझे रखने का जरूरत नहीं है ना। एक होता है पति ने दिया हुआ पैसा अपने पास रखना और खर्चा करना, और पति को रिपोर्ट करना ऐसे ऐसे खर्चा हुआ। दूसरा होता है पति को ही साथ में रखना, तो पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना है,
जो भी करना है वही लेकर जाएगा, वही आपको दिलाएगा, वही पेमेंट करेगा, वही बैग लेकर आके घर में लेकर आएगा, है ना। काम आसान है ना। तो हम खजाना लेकर हम क्यों दे? बाबा को साथ में रखना है तो खजाना का मालिक हमारे साथ में है, वो देता रहेगा। सिर्फ आप उसके साथ कनेक्शन में रहो ना, अटेंशन में रहो ना। तो ऐसा भी नहीं मेरे द्वारा शांति जा रहा है, शांति जा रहा है, शांति जा रहा है, उस आत्मा को देख रहा हूँ भ्रुकुटी के बीच में है, 1 इंच अंदर में, ऐसा नहीं। no। ऐसा करेंगे तो वो कहने में आपका मन बुद्धि चला जाएगा। आपको ऐसा लगना चाहिए शक्ति जा रहा है। जैसे आप सेंट स्प्रे करके जाते हो, कोई खुशबूदार फल या फूल लेकर जाते हो, कितना उसका खुशबू फील होता है ना। ऐसे ही अंदर से उस शक्तियों का एहसास आपको होना चाहिए। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महान। कोई भी दिन ऐसा खाली ना हो। अब ये नहीं कह सकते नहीं नहीं बाबा आज तो शादी में गए थे इसलिए देने को नहीं हुआ, आज का और कहाँ भी गए थे, नो। वहां बाबा ने भेजा, इसका मतलब आपको दान देने के लिए भेजा। तो चेक करो उस समय आपका स्थिति ऐसा था। एक बात याद रखिएगा भाई बहने, ये स्थिति जब आपका सदा रहेगा ना, कभी भी आपका स्थिति नीचे नहीं आएगा और आप कंप्लेंट नहीं करेंगे पाई जी 1 हफ्ते हम अपने घर में गए थे इसलिए स्थिति कम हो गया, हो ही नहीं सकता। क्यों? जहां भी जाओ ईश्वरी सेवा हो रहा है ना, कमाई तो आपका रनिंग में है। ठीक है, इसीलिए इस विधि को अभी अपनाओ। ठीक है? दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। एक होता है लौकिक वालों को दान देना, दूसरा होता है सहयोग। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आप घर से बाहर निकलते हो, कोई भिखारी है पैसा पूछता है, उनको देते हो, उसको क्या कहते हैं? दान। ठीक है, अपने परिवार का ही मेंबर है, अपने भाई बहन है, वो कुछ पूछता है, भाई जी 5,000 दे देना, 500 दे देना, 100 दे देना, उनको भी पैसा देते हो, आपको मालूम है वो वापस नहीं करेगा, तो भी तो दान है ना। फिर उसको दान नहीं कहा जाता, उसको सहयोग कहा जाता है ना। भले वॉल्यूम ज्यादा हो, ऐसे ही अपने अलौकिक परिवार वाले मेंबर को क्या करना पड़ता है? सहयोग देना पड़ता है, क्योंकि वो भी आपके लेवल के हैं ना, साथी है ना। वो कोई धन का दान दे सकता है, कोई तन का दे सकता है, आप मन का दे दो, है ना। इसीलिए उनको दान नहीं कहा जाता, उसको सहयोग कहा जाता है। तो अपने श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदान। अब एक बात बाबा ने महान बात कही, क्या कही? समझ लो आप एक बस पर हो, ठीक है, इसे तो कर्नाटका में बस तो फुल रहता है अभी, माताओं को तो फ्री कर दिया है, सिर्फ बस फुल रहता है। आपको क्या होता है? सीट मिल गया, हाँ बाबा ने सीट दिलाया। क्यों? बस में जितना भी लोग हैं उनको सेवा करने के लिए। तो बस में जितना भी 50-60 लोग हैं उनके लिए शक्ति दे रही है ना। बाबा कहता है इसे मत करना। क्या नहीं करना है? नहीं करना। क्या करना है? इधर उधर देखते रहे ना, मार्केट शॉप करना है? नहीं, वहां बैठते हुए सारे विश्व को देना, वायुमंडल को देना, हर आत्मा को देना। आप तो सीट पर बैठे हो, मन को परमधाम में लेकर जाओ, ऐसे वायुमंडल चार्ज करो। दुनिया की सारी आत्माएं, भले मनुष्य आत्माएं हो कोई भी आत्मा हो, उन सभी को मिल रहा है, इसे आत्मा को सहयोग दो। उसको कहते हैं वरदान। दान मत देना, महादान मत देना, वरदान देना। क्वेश्चन, बाबा आपने कहा था ना वरदान किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो तपस्या करते हैं उनको मिलेगा ना। यस, 100% राइट। तपस्या माना क्या है? राम 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 कहना तपस्या नहीं। व्हाट इज तपस्या? भगवान दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, मांगते हैं ना, दैट इज तपना। बार 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 आज कितना माताएं भाई बहने भगवान के प्रति सुबह दिन रात नींद नहीं आ रहा है, भगवान के प्रति रो रहे हैं अंदर से और बाहर से। तपस्या नहीं है? चाहिए चाहिए करके मन में जो इच्छा उत्पन्न होना, उसके लिए तड़पना,
तपस्या है। तो उन तपस्या करने वाले आत्माओं को, भले धनवान भी हो, जो धनवान रहता है वो क्या करता है, शरीर के हेल्थ के लिए मांगता है, अपने बिजनेस के लिए मांगता है, प्रमोशन के लिए मांगता है, इंक्रीमेंट के लिए मांगता है, अपने बच्चों, हर आदमी आज भगवान के आगे जाकर मांग रहा है। मुझे लगता है वर्तमान समय में कोई भी ऐसा एक आत्मा नहीं है कि भगवान के आगे जाकर भगवान कुछ दे दो करके नहीं मांगने वाला कोई नहीं, भले किसी भी रूप में मांगे हो, अल्लाह, जीसस, राम, कृष्ण, निराकार, किसी भी रूप में मांगे, लेकिन जरूर मांगे। तो वो भी तो तपस्या है। तपस्या मन ऐसा नहीं कि जंगल में जाओ और आप वहां तपस्या करते बैठो, कोई मंत्र को रिपीटेशन करो, नहीं। तपस्या माना उस व्यक्ति, उस साधन के प्रति चाहिए 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 तपना रखना। तो भगवान चाहिए, तो भगवान कौन, सप्त गुणों का सागर है ना, वो दे दो ना। आप तो सागर के बीच में वो एक ड्रॉप पूछ रहा है, एक ड्रॉप, आप तो उसके अंदर ही, समुद्र के अंदर में देने की संकल्प तो करो ना, करके तो देखो। ऐसी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग, थोड़े लोगों के लिए सहयोग देंगे, बस वालों को, ट्रेन वालों को देंगे, आपको वरदानी नहाने नहीं खा सकते। तो बाबा ने इतनी सुंदर बात की, वाइब्रेशंस, है ना, वायुमंडल द्वारा वाइब्रेशंस आपके द्वारा एनर्जी जाना चाहिए, एक सेकंड में जाकर पहुंचा है ना। अभी देखो, साइंस की साधन द्वारा बांद्रा में बैठे हैं, ठीक है, अब अपने अपने गांव में बैठे हैं, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट में हम जो बात कर रहे हैं वहां जाकर पहुंच रहा है। तो मन के द्वारा शक्ति भी जाकर पहुंच जाएगा उस आत्मा तक। इसलिए अब बाबा के साथ कनेक्ट रहना, ऐसी साधना आज के दिन करना। आज का स्लोगन, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहता है। जो सदा बाप दादा के साथ और परिवार, आज बाबा ने परिवार के बारे में एक बहुत अच्छा मीनिंग दी। तो हमारा परिवार क्या है, क्या कहते हैं, चाचा, मामा, पिता, पति, पत्नी, है ना, ये परिवार है ना हमारा, हाँ या ना, नहीं परिवार, बुद्धिवान हो या बुद्धू हो, वो तो शरीर का परिवार है, आप शरीर तोड़े ही हो, आप तो आत्मा हो ना। तो आत्मा का परिवार कौन, आपका नजदीक का परिवार कौन, मेरा पति या मेरा पति। आपका नजदीक का परिवार मेरा मन है, आप आत्मा हो ना। परिवार का फर्स्ट मेंबर कौन है, मन, सेकंड बुद्धि, थर्ड संस्कार, चौथा शरीर, है ना। तो इस परिवार को समीप में रख, उनको जो चाहिए वो पहले दे देना। मन क्या पूछता है, शांति, बुद्धि क्या पूछता है, सुख, उसको पहले दे दो ना। सदा आप क्या सोचते हो, मेरा परिवार वालों को देना है, परिवार वालों को देना है, माना शरीर की परिवार वाले के। तो बाप दादा को साथ में रखो, तो उस परिवार को बाप दादा भोजन देता रहेगा, तो मन भी खुश, बुद्धि भी खुश, संस्कार भी खुश, शरीर में शक्ति जाने के कारण बीमारी भी नहीं है। कोई बीमारी नहीं तो संतुष्ट रहेगा कि नहीं, सारे इंद्रिय संतुष्ट हैं, घर में सभी लोगों को बहुत अच्छा भोजन खिलाया, कपड़ा दिया, तो सब लोग खुश रहेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जो सभी लोग खुश हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन का दिखाई देता है चेहरे में, सदा संतुष्टता, संतुष्ट जो है उसमें बहुत खुश, कोई टेंशन ही नहीं है ना, सब लोग खुश हैं। रूहानियत, आत्मीयता और प्रसन्नता, मुस्कुराहट द्वारा पता चलता है, सदा हमारे खुश में है, पता चलेगा इसको, पता चलेगा करके कई, कल आईने के आगे जाकर खड़े मत होना, वहां पता नहीं चलता। किसी किसी का मुख इससे इतना स्ट्रांग रहता है, इतना प्रसन्न है, पता नहीं। कोई कोई मुख से इतना हंसते रहते हैं, अंदर में इतना विकार रहता है, दूसरों को ऐसे गाली दे देते मन में, मुख से तो इतना खिला हुआ चेहरा, मार्केट में जाओ इतना प्यार से आपसे बातें करते हैं, और
आपको बहुत अच्छे रूप में क्या होता है, फंसा देंगे, सभी ड्रामा है। इसलिए बाबा कहते प्रसन्नता, अंदर देखो ना खुद कितना खुश हो, अंदर के मुख के द्वारा देखो, ठीक है, उसका प्रसन्नता शरीर का मुख में रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा मुस्कुराहट भी अच्छा नहीं, समझ लो कोई मर गया, वहां जाके शरीर का मुस्कुराहट दिखाए तो लोग क्या करेंगे, तभी लोग रो रहे हैं, ये तो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे सोचते हैं ना, वो नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन अंदर से मुस्कुराने से किसी को पता ही नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इसलिए सदा अंदर से मुस्कुराते रहना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।